तो मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ेंगे और बात लखीमपुर की करेंगे। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है, लेकिन विपक्ष इतने पर भी मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल आशीष मिश्रा के पिता और केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से मंत्री पद छीनने की मांग पर अड़े हुए हैं। लखीमपुर के बहाने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का यूपी प्लान क्या है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश से आई ये 2 तस्वीरें आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीरें हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी ओर प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव को पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद मिल गया है, तो प्रियंका गांधी यूपी की जनता से आशीर्वाद की उम्मीद लगाए बैठी हैं। लखीमपुर कांड के बाद तमाम राजनीतिक दलों को सियासत की जो लहलहाती फसल नजर आ रही है, उसमें हर किसी के मन में एक उम्मीद बांधी है कि अगर मेहनत ढंग से की जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन फिर से तलाशी जा सकती है। और इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी, दोनों की कोशिश खुद को सबसे मजबूत दिखाने की है। दोनों की कोशिश ये है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि अगर बीजेपी को टक्कर देने की ताकत किसी में है तो वो हम में है। प्रियंका गांधी इस बार फुल फॉर्म में है। वो कभी मंदिरों के चक्कर लगाती हैं तो कभी मौन व्रत पर बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को इस बार सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने ही घर में मिल रही है। इसीलिए उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया और फिर वो चुनावी चक्रव्यूह में कूदने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी की उस विजय यात्रा से ठीक पहले की हैं, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपने बेड पर बैठे हुए हैं और उनके सामने बैठे अखिलेश उनसे कुछ कह रहे हैं। इसके बाद अखिलेश उठकर खड़े होते हैं, दोनों हाथों से पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूते हैं और फिर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। मुलायम भी अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पिता और पुत्र के इस वीडियो के जरिए कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि समाजवादी कुनबे में भले ही आपस में जितनी खींचतान हो, लेकिन मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते अच्छे हैं। अखिलेश पिता के इसी आशीर्वाद के साथ साथ इन दिनों ऐसे तमाम आशीर्वादों का जिक्र मंच से कर रहे हैं। एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। आशीर्वाद प्रियंका को भी चाहिए, लेकिन यूपी की जनता से, उस उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस को लगभग भूल चुकी है। और इसीलिए प्रियंका गांधी लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक लगातार एक्शन में दिख रही है। ये तस्वीरें लखनऊ में प्रियंका गांधी के उस मौन अनशन की हैं, जिसमें वो लखीमपुर कांड को लेकर कुछ घंटों के लिए मौन व्रत पर बैठी। कांग्रेस का कहना यह है कि जब तक लखीमपुर की घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजभवन से सटे गांधी प्रतिमा के पास आप देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं को, और उनके बीच में बैठी हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मौन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ये लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, और सबसे अहम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर। फोकस यूपी में होने वाले चुनाव पर है, इसलिए प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मौन अनशन की कमान संभाली, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी कांग्रेस ने मौन विरोध जाहिर किया। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक और अमृतसर से लेकर जम्मू तक से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। पटना, कोलकाता, चेन्नई और देश के कई शहरों में कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन किया।
लखीमपुर खीरी मामले पे कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी मौन व्रत चल रहा है और हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो सत्ता में पार्टियां हैं वो लगातार बोल रही हैं, भाजपा बोल रही है कि कार्रवाई तो चल ही रही है, कार्रवाई हो भी रही है, इस पे राजनीति की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश में हुआ है पूरे देश ने देखा है। अब से पहले, इस घटना से पहले लगातार प्रियंका जी इस जंगल राज को उजागर करती रही हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ा आरोपी उनके पिता पर है और उनके पिता अपने उन तमाम लोगों को बचाने में लगे। तो पहले तो गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को और उनको गिरफ्तार कराना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की मांग है और यही मांग लेकर के पूरे देश भर में आज मौन व्रत करते हुए इन सरकारों को हम सचेत करने आए। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र को बर्खास्त करने के लिए विपक्षी दल जो तर्क दे रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सच तो ये भी है कि अजय मिश्रा पर कार्रवाई के बहाने विपक्ष मोदी और योगी पर निशाना साध रहा है और टारगेट है यूपी में होने वाले चुनाव, जिसमें इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इस मंत्री को बर्खास्त न करके भाजपा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं की। अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि वो मौके में मौजूद नहीं थे, लेकिन एसआईटी ने जांच की, एसआईटी ने जांच करके उनको दोषी पाया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो गलत तरीके से अपने पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद करिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र इस वक्त बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है किस मुद्दे पर उनका कैसे बचाव किया जाए। कुछ नेता अजय मिश्र के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेता इस मसले पर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। तो सुन लिया आपने स्वतंत्र देव सिंह को। अंदर खाने चर्चा ये भी है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले जिस तरह अजय मिश्रा के बेटे की बदौलत पार्टी को मुसीबत झेलनी पड़ रही है, उससे पार्टी का नेतृत्व काफी नाराज है। पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह ये मामला शांत हो और इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को आज दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्री ने एक बैठक बुलाई, जिसमें यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। अगले 100 दिनों के 100 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में तय हुआ कि जातीय सम्मेलन पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी आयोजन होगा। पार्टी ऐसे लोगों से संपर्क करेगी जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां एक नहीं है, कई चुनौतियां हैं। कृषि कानून पर डैमेज कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती, जाट समुदाय की नाराजगी इस समय बीजेपी से है, उसको दूर करना, ब्राह्मण वोट की चिंता, लखीमपुर हिंसा, पुलिस पर सवाल, खासकर मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद, और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी। तो ये तो हो गई बीजेपी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां। इसके अलावा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार पहले से मजबूत नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता भी बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ा रही है। लेकिन ये तो सियासी मुद्दे हैं। आम लोगों की नजर मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर है, जिसे आज 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की। आशीष को 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट ने यह रिमांड कुछ शर्तों के साथ दी है। पहली शर्त यह है कि पुलिस रिमांड में लेते समय और रिमांड खत्म होने के बाद आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा। आशीष मिश्रा को रिमांड के दौरान शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। रिमांड के दौरान वकील की मौजूदगी, इसका मतलब यह है कि एसआईटी अब इस मामले में जांच करेगी और आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी। तो उस दौरान आशीष मिश्रा के वकील उनके आसपास मौजूद रह सकते हैं। हालांकि वकील जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस वक्त एक भयानक संकट से गुजर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।